कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद हुई 813। साल 2003-4 में सारस वायरस के सबब हुई 774 अमवात का हिंसा किया पार। भारत में सरकार पूरी तरह चाको चौबंद। आईटीबीपी कैंप में रखेंगे। चीन से लौटने वाले 406 अफराद के नमूने पाए गए नेगेटिव। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कोलकाता में कारोबारी तंजीमों और सनती इदारों समेत कई माली इदारों के अरकान के साथ की बातचीत। कहा, वजीर आजम के नए भारत के ख्वाब को पूरा हकीकत की शक्ल देने में डिजिटल इंडिया और सनत साजी के शोबे में किए गए इक़दाम साबित होंगे मददगार। गुरु रविदास जयंती के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। सदर जमहूरिया ने संत रविदास को करार दिया मोहब्बत, सच्चाई और समाजी बेदारी का पैगंबर। अंडर 19 आलमी कप क्रिकेट में बांग्लादेश की गेंदबाजी के सामने लड़खड़ाई भारतीय बल्लेबाजी। 177 रन पर पूरी टीम आउट। मुसलसल तीसरी बार अंडर 19 फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया। और अरमांडो प्लेनिस ने 20 फुट से ज्यादा की छलांग लगाकर पॉल वॉल्ट मुकाबले में बनाया रिकॉर्ड। पोलैंड के टोरन में फ्रांस के रेनार्ड लियोनी का तोड़ा रिकॉर्ड। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं असलम बेग। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मरने वालों की तादाद बढ़कर 813 हो गई है और इस तरह अब यह तादाद 2002-2003 में सांस की बीमारी सारस से मरने वाले 774 अफराद की तादाद से बढ़ गई है। चीन में अब तक 723 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3399 नए मामले सामने आए हैं। चीन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 34,598 हो गई है। साथ ही 2052 अफराद को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इस दौरान हांगकांग ने चीन से आने वाले किसी भी शख्स को 2 हफ्ते तक लाजमी तौर पर अलग थलग रखने का इंतजाम किया है। आने वालों को होटल के कमरे या हुकूमत के जरिए चलाए जाने वाले मराकज़ में अलग रहने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वहां के बाशिंदों को अपने ही घरों में रहने की हिदायत दी गई है। नए ज़ाब्तों पर अमल न करने की सूरत में जुर्माना और जेल की सज़ा होगी। हांगकांग में अब तक कोरोना वायरस के 26 मामलात की तौसीक हुई है। फ्रांस ने कहा है कि मुल्क में 5 बरतानवी शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है। मुल्क के वजीर सेहत ने बताया कि फ्रांस में कोरोना वायरस के कुल 11 मामलों का पता चला है। अब निगाहें सिंगापुर से बरतानिया पहुंचे अफराद पर मरकूज़ हैं, जो फ्रांसीसी आल्प्स की पहाड़ियों में माउंट ब्लॉन्क के पास ठहरे हैं। वजीर सेहत ने कहा कि 5 बरतानवी शहरियों की तस्दीक के अलावा 6 दीगर बरतानवी शहरियों को भी निगरानी के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये तमाम अफराद जनवरी में इसी रिजॉर्ट में रहते थे। सेहत सेक्रेटरी प्रीति सूदन ने नोवेल कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लिया है। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम के साथ इस वबाई मरज़ की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों पर बातचीत की। हांगकांग और चीन के अलावा सिंगापुर और थाईलैंड से सभी परवाज़ों के लिए स्क्रीनिंग पहले से ही मुकर्ररा एयरवेयर बच्चों पर जारी हैं। मुसाफिरों की जांच अब सभी 21 हवाई अड्डों, बैनुल-अक़वामी बंदरगाहों और सरहद पार जारी है। अब तक 21 हवाई अड्डों पर 1636 परवाज़ों और 1,76,703 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चीन से लौटे 406 अफराद को भारत तिब्बत सरहद पुलिस के छावला अलहदगी कैंप खुसूसी तिब्बी निगरानी में रखा गया है। इनमें 7 मालदीव के शहरी और 1 बांग्लादेश के हैं। 17 अफराद को गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान एहतियातन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। उन्हें वापस मरकज़ ले जाया गया है। आज किसी को भी अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया है। इस मरकज़ में वजारत सेहत के अलावा अफसरों के मुख्तलिफ जमातों के ज़रिए वक्त पर सहूलतों और हालात का जायज़ा लिया जा रहा है। तिब्बी तरीक़े इलाज के मुताबिक सबकी वक्तन फ़वक्तन तिब्बी जाँच की जा रही है और टेस्ट के लिए गुज़श्ता हफ्ते तमाम 406 अफराद के नमूने लिए गए थे, जो नेगेटिव पाए गए हैं। तमाम मेहमानों की ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है और खाने, सोने और दीगर ज़रूरियात के इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ काफ़ी मकदार में दवाएँ फ़राहम की गई हैं और नागहानी सूरत हाल पैदा होने पर
4 अलग बेड का भी इंतज़ाम किया गया है। 4 इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी इस मरकज़ पर 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने आज कोलकाता में बजट 2020-21 पर ताजिरों और सनतकारों और दीगर नुमाइंदों से बातचीत की। ताजिरों और सनतकारों ने बजट 2020 और स्टार्टअप और सनत की जदीदकारी से मुताल्लिक़ अपने सवाल पूछे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ीर आज़म के न्यू इंडिया का ख्वाब एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल इंडिया के शोबे में पहल के साथ कामयाब होगा। वज़ीर ख़जाना ने सनत के हल के लिए टेक्नोलॉजी की अहमियत और इस्तेमाल पर जोर दिया। Prime Minister Modi is looking at building a new India, India which really gives space for the spirit of entrepreneurship which has been ingrained in our society, especially when Prime Minister's New India wants to benefit from the technologies available, wants to use technology more as an objective interface between what is otherwise delivered by the government and what is otherwise performed by the businesses. In other words, for government to be a facilitator, today we have the advantage of technology. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बजट में वो इक़दामात शामिल हैं जिससे $5 ट्रिलियन की मईशत हासिल की जा सकती है। Various windows, whether it is directly paying to the farmer or improving on their health, looking at aspirational districts and creating assets there, looking at aspirational districts and making sure that infrastructure related to health, hospitals and so on are created there. At the block level, making sure that we are able to have storage for grains and having better access for the farmers. In order to address any kind of rural distress, 16 focus action points have been announced. So I expect all this to lead towards building a $5 trillion economy. जीएसटी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत ने जीएसटी काउंसिल से बार बार शरहों में तब्दील करने के बारे में कहा है। We've literally proposed to the GST Council, literally in the sense, not formally, as a part of a small discussion, we said, can we consider a situation where once in a year alone, we would do any rate rationalization, reduction or increase and everything else, not every 3 months. We'll do. But if you do it every 3 months, both business and government remain uncertain. वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत जल्द ही आसाम में चाय की काश्त करने वाले इलाकों में एटीएम खोलेगी। Where bank branches for reasons of viability don't appear, we are fully willing to provide through the banks enough number of ATMs and working and kept up to date ATMs in tea growing areas to benefit the workers. We will assure you, not taking months, within weeks, I will have banks set up ATMs wherever you want us to. And cash cannot be scarce for these workers who live on their wages. भारत के दौरे पर आए हुए श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे ने कल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत श्रीलंका के दरमियान इक़्तिसादी रिश्तों को मजबूत करने का भारत हमेशा हामी रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत की तरक्की उसके पड़ोसी ममालिक में अमन और खुशहाली से जुड़ा है। एक मुस्तहकम और खुशहाल श्रीलंका भारत के मफाद में है। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के दोतरफा ताल्लुकात के इक़्तिसादी पहलू को मजबूत करने के लिए भारत हमेशा पुरजोश रहा है। भारत श्रीलंका के बाहमी तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। दोनों लीडरों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और उसके खात्मे से मुताल्लिक़ अहद को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार किया। भारत के दौरे पर आए हुए श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे ने वज़ीर आज़म मोदी के साथ कल हैदराबाद हाउस में वफ़द की सतह की बातचीत की।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अपने हम मनसब महिंदा राजपक्सा से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी समेत वसी तर मफादात वाले उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़राए आज़म के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के साथ साथ दिफा और सिक्योरिटी समेत कई दीगर अहम दो फरीक़ी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। भारत और श्रीलंका ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर रजामंदी का इजहार किया है। अपने हम मनसब महिंदा राजपक्षे से मुलाकात और दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वफ्द सतह की बातचीत के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने दोनों मुल्कों के लंबे अरसे से मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका पड़ोसी होने के साथ अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने इस खित्ते में दहशतगर्दी के एक मसला होने की बात करते हुए कहा कि दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद ताउन करेंगे। आतंकवाद हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खतरा है। हम दोनों देशों ने इस समस्या को डटकर मुकाबला किया है। पिछले साल अप्रैल में श्रीलंका में ईस्टर डे पर दर्दनाक और बर्बर आतंकी हमले हुए थे। ये हमले सिर्फ श्रीलंका पर ही नहीं, पूरी मानवता पर भी आघात थे और इसलिए आज की हमारी बातचीत में हमने आतंकवाद के खिलाफ अपना सहयोग और बढ़ाने पर चर्चा की। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि भारत के प्रमुख ट्रेनिंग संस्थानों में आतंकवाद विरोधी कोर्सेज में श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लेना शुरू किया है। दोनों देशों की एजेंसीज के बीच संपर्क और सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही श्रीलंका में मुश्तरका इक़्तिसादी मंसूबों के साथ ही तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा और सयाहत के ताल्लुक से ताउन में इजाफे पर बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान तमिल मामले पर भी खुलकर बातचीत हुई। श्रीलंका में रिकंसिलिएशन से संबंधित मुद्दों पर हमने खुले मन से बातचीत की। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका सरकार यूनाइटेड श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिए तमिल लोगों की अपेक्षाओं को साकार करेगी। इसके लिए ये आवश्यक होगा कि श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने के साथ साथ रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया को आगे ले जाया जाए। श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे ने पड़ोसी पहले की पॉलिसी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश की। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान अहम शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने और ताल्लुकात के और मजबूत होने की यकीन का इजहार किया। Prime Minister Modi, for his government's neighborhood first policy and the priority that he attached to relations with Sri Lanka, we agree that our cooperation is multifaceted, with the priority given to a number of areas, including security, economy, culture, and social sectors. श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। उनका राष्ट्रपति भवन में रस्मी तौर पर खैर मकदम किया गया। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने भी सुबह श्रीलंका के वज़ीर आज़म से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्की में शराकत दारी पर रजामंदी बनाने पर बातचीत की। उन्होंने राजघाट जाकर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। अपने भारत दौरे के दौरान श्रीलंका के वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे का वाराणसी, सारनाथ, बोध गया और तिरुपति जाने का भी प्रोग्राम है। अनुज यादव के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के बायोपिक का पोस्टर रिलीज़ किया है। अमरीकी प्रोड्यूसर जॉन मार्टन और मधुर भंडारकर के साथ जावड़ेकर ने कलाम पर बनने वाली फिल्म का पोस्टर जारी किया। जॉन मार्टन भारत के लिए 5 फिल्में बनाएंगे। भारत नजाद हॉलीवुड अदाकार मोहम्मद अली डॉक्टर कलाम का किरदार अदा कर रहे हैं। I am very happy to release first look of poster on the biopic of APJ Abdul Kalam, the darling President of India, who was a great human being, and therefore it becomes a story of the humankind, of how a dedicated, intelligent and a disciplined person can come up
and rise to the top. And therefore, this is one good movie which is now coming up. भारत के कई संतों ने समाज में भाईचारे को फरोग देने के लिए अहम ताबूत दिया है। इनमें संत रविदास का नाम भी अहम है। आज गुरु रविदास का यौम पैदाइश है, जिन्होंने बचपन से ही समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को नसीहतें की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रविदास के यौम पैदाइश के मौके पर सभी अहले वतन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास मोहब्बत, सच्चाई और निशात-उस-सानिया के नक़ीब थे। उनकी ज़िंदगी ईसार व मोहब्बत और इंसानी खिदमत की अजीम मिसाल है। गुरु रविदास के यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके एजाज़ में एक वीडियो भी मुश्तरक किया है। उन्होंने जो दर्शन दिया है वही सही जीवन जीने का रास्ता, और वह भी बहुत सरल तरीके से दिखाता है। रविदास कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पार रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। मतलब जाति केले के पत्तों की तरह है, जहां पत्तों के भीतर पत्ते होते हैं, जातियों में भी ढेर सारी जातियां हैं। ऐसे में जब तक जाति के नाम पर किसी से भेदभाव होगा, तब तक सभी मनुष्य एक दूसरे से पूरी तरह नहीं जुड़ पाएंगे। संत रविदास जी ने अपने संदेशों के माध्यम से अपने पूरे जीवन काल में श्रम और श्रमिक की अहमियत को समझाने का प्रयास किया। संत रविदास जी के संदेशों ने हर तबके, हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है। संत रविदास जी को नमन करता हूं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने संत रविदास के यौम पैदाइश के मौके पर नई दिल्ली में वाक़ बीजेपी सदर दफ्तर में संत रविदास को गुल्हाए अक़ीदत नज़्र किए। उन्होंने कहा कि संत रविदास इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम के लिए जाने जाते हैं और इन दिनों में संत रविदास के मंदिर की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। उनकी रूहानी जो उपदेश थे वो एकता और भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। उनकी जो लोकवाणी थी वो अद्भुत थी, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। संत गुरु रविदास जी के मंदिर का विषय काफ़ी चर्चा में आया, लेकिन भारत सरकार ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया है और अभी आने वाले समय में वहाँ भव्य गुरु रविदास जी का मंदिर बने, उसका काम चलेगा। आरएसएस के प्रचारक और भारतीय विचार केंद्र के साबिक डायरेक्टर पी परमेश्वरन का आज सुबह केरला में इंतकाल हो गया। ओटेटापल्लम आयुर्वेद अस्पताल में उनका तवील अरसे से इलाज चल रहा था। 93 साला आरएसएस के विचारक और मुफक्किर पी परमेश्वरन को 2018 में मुल्क के दूसरे आला शहरी एजाज़ पद्म विभूषण से नवाजा गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रचारक पी परमेश्वरन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। खेल की खबरों में अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से हो रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 177 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से सबसे ज़्यादा 88 रन YB के जायसवाल ने बनाए। आखिरी इत्तलात मिलने तक जीत के लिए मिले 178 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश ने 39 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने सबसे ज़्यादा 4 बार अंडर 19 आलमी कप का खिताब जीता है। भारतीय टीम कुल मिलाकर 7वीं बार और मुसलसल तीसरी बार आलमी कप के फाइनल में पहुंचा है। अमेरिका के आर्मांडो प्लेनेट्स ने 20 फुट 2.9 इंच की छलांग लगाकर पोल वॉल्ट मुकाबले में नया रिकॉर्ड बना दिया है।
पोलैंड के टोरोन में डिप्लेंट्स ने 1 सेंटीमीटर के फ़र्क से साल 2014 में फ्रांस के रेनाल्डो डेलिवनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिप्लेंट्स ने आलमी एथलेटिक्स अंडर 19 इंडोर टूर में अपनी दूसरी ही कोशिश में ये कारनामा अंजाम दिया। अमेरिका में पैदा हुए स्वीडन डिप्लेंट्स ने फरवरी में यूक्रेन के डोनेटिक्स में रेना डेलिविन के 6.16 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा था। आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के मौके पर मुल्क की सकाफती राजधानी वाराणसी में अकीदतमंदों ने दरियाए गंगा में अकीदत की डुबकी लगाई। सुबह से स्नान के लिए अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ने लगी। माघ पूर्णिमा के सबब अकीदतमंदों ने गंगा में स्नान के बाद गरीबों को दान दिया। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में क़याम करते हैं, जिस वजह से भक्त दरियाए गंगा में डुबकी लगाने को बेहद मुक़द्दस मानते हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में लगा मेला इन दिनों सतरंगी रंगों में रंगा हुआ है। मेले में तवज्जो का मरकज़ इंग्लैंड है, क्योंकि पहली मरतबा इंग्लैंड की शक्ल में कोई यूरोपीय यूनियन का मुल्क शामिल हो रहा है। इस क्राफ्ट मेले में 40 मुल्कों के कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल की सकाफत से लेकर तुर्की की खूबसूरती सजावट के सामान लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। जाहिर है दुनिया भर के कारीगरों के हुनर को देखने के लिए हरियाणा और दिल्ली ही नहीं पूरी दुनिया भर से सयाह पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं सूरजकुंड मेले में बिखरे रंगों को समेटती हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल इसकी स्टेट थीम है, साथ में उज्बेकिस्तान इसका कंट्री पार्टनर है, परंतु सबसे मजेदार बात है कि पहली बार यूरोप इसके साथ शामिल हो रहा है। जानते हैं इस मेले की खूबियां और लोगों से जुड़े हुए किस्से। आइए चलते हैं हमारे साथ मेला देखते हैं। भारत की रंग बिरंगी फनकारी की खूबसूरती बिखेरता सूरजकुंड मेला हर साल की तरह इस साल भी इंटरनेशनल कलेवर लेकर आया है। पहली बार इंग्लैंड और उज्बेकिस्तान की दस्तकारी के रंग भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश इस बार थीम रियासत है। इस रियासत के फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। रिवायती रक्स और फनकारी से लेकर खानों तक शायकीन को लुभाने के लिए हिमाचल प्रदेश के फनकार सकाफती विरासत का महकता गुलदस्ता लेकर आए हैं। साथ ही साथ भारत के खान पान का लुत्फ लेते सयाह नजर आ रहे हैं। देवी देवताओं के समान है, शोपीस के समान है, छोटे शोपीस के। हम हिमाचल की टीम का एक हिस्सा बन के आए हैं, जो अपने चंबा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने चंबा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम आज यहाँ पे अपना चंबा का लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो आपने देखा ये था सूरजकुंड का मेला, इसके विभिन्न रंग, भारत लघु भारत एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट आया हुआ था, हर राज्य की अपनी संस्कृति थी। साथ ही साथ ये भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व की एक छोटी छोटी लघु झलकियाँ यहाँ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। पराग की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। दुनिया भर में आबो हवा की तब्दीली पर हर सतह की कोशिशें की जा रही हैं। इस मुहिम से आम लोग भी वाबस्ता हो गए हैं। ऐसे ही एक शख्स माहौल दोस्त देशराज हैं, जिन्होंने अपनी शादी के दावतनामे को कुछ अलग ही अंदाज में पेश किया है और लोगों के दरमियान माहौलियात का पैगाम देने की कोशिश की है। इसे बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा गिरीश निशाना अपनी खास रिपोर्ट में। ये है देशराज। दिल्ली के रहने वाले देशराज की आने वाली 14 फरवरी को राजस्थान के जयपुर में रजनी से शादी होने जा रही है। उससे पहले ये अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को दावतनामे की शक्ल में एक पौधा तोहफे में दे रहे हैं। जी हाँ, गमले पर ही इन्होंने दावतनामा छपवाया है। शादी में बुलाने का तरीका कुछ हटकर जरूर है, लेकिन सोच बहुत अच्छी है। इनका मानना है कि जब रिश्तेदार और उनके करीबी दोस्त पौधे को देखेंगे तो उनको शादी की याद आएगी। साथ ही माहौलियात के तय भी ये एक अच्छा पैगाम है। देशराज अपने विवाह का निमंत्रण कुछ अलग हटकर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, बात करते हैं। किस तरह दे रहे हैं आप अपने विवाह का निमंत्रण लोगों को? सर, मुझको लगता है कि विवाह का निमंत्रण तो सभी देते हैं, लेकिन निमंत्रण देने के कुछ दिन के बाद फिर उसके बाद वो शादी का कार्ड लोग फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। कोई यूज़ नहीं रहता, लोग काफ़ी पैसा उसमें वेस्ट कर देते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली की हवा जिस तरह से दूषित हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि
कुछ ऐसा दिया जाए जो पर्यावरण से जुड़ा हो। तो मैंने सोचा कि एक पौधा सबको दिया जाए, जो लोग घर में रखेंगे तो एक वो पर्यावरण का संदेश भी जाएगा, और जो दूषित हवा है उसके लिए भी हम कुछ हद तक उसमें कुछ योगदान कर पाएंगे उस दूषित हवा को दूर करने के लिए। तो शादी का कार्ड ही अगर मैं मैंने इसको थोड़ा अलग वे में क्या है कि मैंने इसके ऊपर ये प्रिंट कराया है। इधर ये मेरे विवाह का 14 फरवरी की जो शादी है उसकी डिटेल है। उसके बाद इसी में मैंने सब कुछ डिटेल्स देने की कोशिश की है। इधर मैंने हमारे भारतीयता को छलकाने का भी प्रयास किया है, और इस पौधे के माध्यम से लोगों को एक तो क्या है कि पर्यावरण के प्रति उनका भी कुछ समर्पण दिखाई देगा। दूसरा कि लोग इसको फेंक नहीं सकते, इसको लोग घर में ही रखेंगे, और जब भी इसको घर में रखेंगे तो उनको मेरे विवाह की याद आएगी और मेरी याद ज़रूर आएगी। तो कहीं ना कहीं जहां लोग अपने विवाह के लिए महंगे महंगे निमंत्रण कार्ड छपवाते हैं और साथ में उपहार भी देते हैं और मिठाई देते हैं, लेकिन देशराज उनसे कुछ अलग हटकर इसलिए हैं क्योंकि इनकी सोच अलग है। ये पर्यावरण के प्रति कितने सजग दिखाई दे रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अपने शादी का जो निमंत्रण है वो उसमें पौधा भेंट कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और नाज़रीन, अब मौसम के हाल पर एक नज़र। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।